ये देखिए यहाँ पर वाली जो लाइट है वो थोड़ी सी टिल्टेड लगी हुई है राइट। आजकल जितनी भी ये लाइट्स आ रही हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाड़ी की हेडलाइट्स में कि रोशनी कम आ रही है लोगों को। हे गाइस, तो आप लोगों ने जैसा देखा था कि हमने अपनी एलईडी लाइट्स तो लगवा ली हैं हाई बीम में और फॉग लाइट्स में भी, बट उनकी सेटिंग अभी होनी बाकी है। अभी हम ये शाम का समय हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं उसकी सेटिंग करवाने ताकि उसका प्रोजेक्शन कितनी दूर तक चाहिए, कैसा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें एक बार अभी सेट करा लेते हैं और उसके बाद आपको इसका पूरा रिव्यू दिखाते हैं कि ये कैसी दिख रही है, क्या इसका थ्रो है, क्या लाइट है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो हम लोग वापस नोएडा की तरफ जा रहे हैं, सेक्टर 16 कार रौनक में महेंद्र भैया बैठते हैं उन्हीं के पास, तो बताते हैं आप लोगों को। तो हम लोगों ने शॉपिंग में तो थोड़े बहुत कपड़े ख़रीद लिए थे, तो वहाँ से हमें पता चला कि हमारे कुछ कपड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं, तो उनको थोड़ा टाइट करवाना है। तो हम लोग मॉल भी जाएंगे कपड़े डालने के लिए, और जो हमारे टेलर मास्टर साहब हैं वो ठीक करके 1-2 दिन में हमें देंगे। तो कुछ सूट है, पैंट्स हैं, जीन्स हैं, सब टाइट करवानी है, तो वो भी अभी हम कराएंगे। बट सबसे पहले लाइट वाली सेटिंग करवाएंगे और उसके बाद मॉल में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर वाली जो लाइट है वो थोड़ी सी टिल्टेड लगी हुई है राइट, तो हम लोग वही अभी बस ठीक करा रहे हैं। वो थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाएगी तो वो भी सही आ जाएगा। नहीं, थोड़ा और सीधा होगा। थोड़ा और, हाँ बस बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग हैं कार रौनक शॉप में, जो कि अपनी सेक्टर 16 में, सेक्टर 16 में, और ये है महेंद्र भैया। इनके यहाँ से तो मैं बड़े सालों से अपनी गाड़ी का काम, बहुत टाइम। तो हमारी जो पोलो होती थी उस पर भी मेन काम जो था ना, जो सबसे पहले हुआ, तो वो भी महेंद्र भैया ने किया था। और उसके बाद जो अभी सफारी आई है तो उस पर भी मेन चीज़ें यही कर। तो भैया अब आप बताओ कि हमारी गाड़ी में जो एलईडी लगी वो कौन सी है, और आजकल जितनी भी लाइट्स आ रही हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाड़ी की हेडलाइट्स में कि रोशनी कम आ रही है लोगों को। अच्छा, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं एलईडी के बारे में और ये सारी इधर उधर से जो भी है नाम से चीज़ें लेके लगा लेते हैं, बट इनका परफॉर्मेंस नहीं होती जी। तो आपको प्रैक्टिकली अगर कोई भी गाड़ी में लाइट लगानी है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड आपको एक्चुअल आउटपुट दे रहा है या नहीं है। बिल्कुल। तो एटलीस्ट अगर फॉग लाइट में लगा रहे हैं तो कम से कम 110 वाट की एलईडी लगाएं। हेडलाइट के लिए हाई बीम और लो बीम के लिए 140, 130, 150 वाट्स की लगाएं। ओके, अलग अलग सब ब्रांड्स में अवेलेबल है। तो जो बेस्ट, जो अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं वो अच्छी चीज़ दे रहे हैं जी। और लोकल सिर्फ ब्रांडिंग लिख के और वो वॉटेज लिख के दे रहे हैं, उनमें रोशनी नहीं है। हाँ, मतलब ब्रांडिंग और वॉटेज का तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी हैं जो लिख के तो बहुत, वो 160 लिख के देंगे, वो आपकी निकलेगी 40 वाट्स, 50 वाट्स। तो ब्रांड होना चाहिए जो आपको वारंटी भी अच्छी दे, काउंटर रिप्लेसमेंट हो आपकी, प्लस आपकी वॉटेज एक्यूरेट। ओके, तो इसमें आप अपने एक्सपर्ट से बात करके, जैसे भी आपके एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ब्रांड अगर रिकमेंड करते हैं आप वो लगाएं, और जो आपके रिलायबल हो जी, ताकि अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो भी आप बताइए। फिर आपने जो मेरे पास जो रिकमेंड करके मुझे जो सबसे बेस्ट दिया, हाँ, मैंने जो आपको दिया है ये हमने अपना सारा जो है मशीन्स पे टेस्ट की हुई है। इसकी एक्चुअल वॉटेज जो है वो 140, 110 वाट वाले हमने आपको दिए हैं फॉग लाइट के लिए और हाई बीम के लिए। आप ये कहीं भी टेस्ट करा सकते हैं और बाकी आपने लाइट का परफॉर्मेंस देख ली। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं कैसे अभी ये नहीं कहता कि कोई ब्रांड, एक स्पेसिफिक ब्रांड में आप कुछ भी ट्राई करोगे, अगर आपका ब्रांड आप किसी लॉयल आदमी से, अपने बंदे से ले रहे हैं, तो आपको कभी भी गलत चीज़ नहीं देगा। प्राइस का वेरिएशन देखिए आप ब्रांड्स के हिसाब से होता है, वॉटेज के हिसाब से होता है, बट जितने हायर ब्रांड्स हैं इनका प्राइस ऑलमोस्ट एक दूसरे के आगे पीछे ही चलता है। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और बाकी तो जो डिटेल्स हैं वो मैं बाद में सारी शेयर करूँगा। हाँ, जैसे भी आपसे लिंक पे शेयर कर सकते हैं लोग, अगर आप चाहें तो आपसे लिंक से नंबर हमारा ले सकते हैं, अगर नोएडा में है, NCR में है, अदरवाइज अपने डीलर से अपना जैसे भी आपसे रिकमेंड करके वो आगे कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके नंबर तो ऑफकोर्स लिंक में डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जिसको भी आना है महेंद्र भैया के पास आकर के प्लीज़ ये अपनी एलईडीज और बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो आप लोग देख रहे हो बहुत कुछ है तो करवा सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे काम कराए हैं बचपन से अब तक। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो हम लोग जा रहे हैं अपने कपड़े, ये देखो इतने सारे कपड़े लेकर के आए हैं, ये सारा का सारा देना है ऑल्ट्रेशन के लिए। और खुशी और देखो बीवी इतना रेडी हो गए हैं
और चल रहे हैं हम लोग। हाँ, तो बस अभी जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हमारा वाला कहाँ। ये मॉल एक तो इतना बड़ा है ये DLF मॉल ऑफ इंडिया कि यहाँ ढूंढते ढूंढते आपको थक जाओगे। तो ये पता तो है किस फ्लोर पे है, जस्ट कि सही डायरेक्शन पता चल जाए फिर सामान डालते हैं। ये देखिए कुशु का चल रहा है डांस, फुल डांस चल रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, ऑल्ट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे राइड कर रहे हैं। लेस कराना सर। सूट में तो थोड़ा सा फिटिंग सही करवानी है, ठीक है, और जो ट्राउज़र्स हैं उन पे वेस्ट मोस्टली। ये देखिए कुशु कहाँ ट्रायल रूम में जाके बैठ गए हैं। कुछ ट्राई भी कर लो सर। इस वाले का ये सेम ऐसी बनवाना। तो हम लोग फिर से आ गए हैं खाना खाने बाहर, और ये है स्ट्रीट अपनिंग में। ये क्या है? स्प्रिंग रोल डोसा। ये मेरे लिए नहीं है, ये भी ऑर्डर किया। मेरा वाला तो ये है कुत्तपा, जो मैं हमेशा से पसंद करता हूँ। बस हम लोगों ने खाना भी खा लिया और अपनी शॉपिंग भी कर ली जो छोटी मोटी थी। कपड़े भी ऑल्ट्रेशन के दे देने थे, वो भी दे दिए हैं। और अब हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं मॉल से। चलिए 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 फटाफट। यहाँ आने के बाद हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कहाँ पर गाड़ी पार्क करी थी, पूछना पड़ता है कहाँ पर है। तो हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी है। बस इधर ही कहीं मिलने वाली है अपनी गाड़ी। यहाँ खड़ी है। एकदम मस्त छुप के। ये रहा अपना डेविल, अपनी ब्लैक पर्ल। सो हम लोग निकल रहे हैं पार्किंग से बाहर, और इसके लिए देख रहे हैं किधर से है स्पेस। ये हमें मिल रहा है। अच्छा, ये है कार एग्जिट वाला। खाना बहुत ज़्यादा हो गया यार, मैं तो पेट एकदम ज़्यादा सा फुल हो गया। देख रहे हैं कैसे नाम लिया जा रहा है, गप गप। आप ये समझो कि हम ऐसे बोला जाता है, गप गप। हो गए भैया पेमेंट और निकल गए बाहर। वीकडेज में 50 रुपए लेते हैं। 50 तोला, पता है ना 50 तोला। ये देखो, भयंकर लाइट है भैया। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब आ गए हैं एक अंधेरे से जगह पे। अभी गाड़ी की नॉर्मल लाइट्स जल रही, मैं पहले ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ हम लोग टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि जो हमने ये दोनों LEDs लगवाई ये कैसा काम कर रही हैं। सो ये है अंधेरा, फुल अंधेरा। अब मैं इसमें जो नॉर्मल अपनी लाइट है, जो कि इसके बाय जेनॉन HID हैं, मैं पहले वो ऑन करता हूँ, उनकी लाइट कैसी आ रही है। सो ये है अपने बाय जेनॉन HID, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ बंद। ये अपने DRLs हैं, ये मैंने कर दिया बंद। अब मैं पहले ऑन करूँगा अपने 120 वाट वाले फॉग लैम्प्स, और ये है फॉग लैम्प्स की लाइट। आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा थ्रो आ रहा है, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ एकदम अच्छे से दिख रहा है। अब मैं इसको दोबारा से बंद करूँगा
और मैं अब आपको 140 वाट वाले जो अपने हाई बीम है वो लाइट ऑन करके दिखाऊंगा। ये मैंने कर दिया ऑफ, और ये है इसकी हाई बीम। काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका भी, सब कुछ आगे क्लियर दिख रहा है। अब मैं वापस बंद करता हूँ और अब मैं आपको सबसे पहले तो इसकी नॉर्मल लाइट ऑन करता हूँ, जो कि है इसकी बाइजन HID ये। इसके बाद मैं ऑन करता हूँ इसके फॉग लैंप्स, इसी के साथ ये, और इसके साथ मैं ऑन करता हूँ इसका 140 वाट वाली LED जो कि हाई बीम पे है ये। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि एकदम ज़बरदस्त लाइट है, एकदम क्लियर व्यू है। नाइट ड्राइव में आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आपको एकदम क्लियर विजन देगा। सो ये है अपनी सफारी। इसमें फॉग लाइट्स और हाई बीम ये दोनों हमने LED पे चेंज करवाए हैं। डिटेल्स कार रौनक में जो महेंद्र भैया हैं उनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जा कर के उनसे बात कर सकते हैं, एंड अपने भी किसी एक्सपर्ट से भी आप ये बात कर सकते हैं। सो गाइज, इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे दिन में लाइट्स लगवाई थी और उसके बाद इनका फोकस और थ्रो सेट कराने के लिए मुझे जाना पड़ा था दोबारा से रात में। तो बेटर है कि आप भी शाम के टाइम पे लगवाओ ताकि उसका थ्रो आप अच्छे से चेक कर पाओ और इसको सेट करवाओ। अभी क्या है कि जो इसमें लाइट्स जो मेरी फॉग लाइट्स में लगी हुई हैं, जो बल्ब्स लगे हुए हैं फॉग लाइट में, वो दोनों स्ट्रेट नहीं लगे हैं, वर्टिकल नहीं है, वो थोड़े से टिल्टेड लगे हैं बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टर। ये सेटिंग बल्ब टू बल्ब होती है, आपको जला करके सही से लेफ्ट राइट घुमा करके देखना पड़ेगा कि क्या सही उसकी लाइट है। तो मेरे लिए वो दोनों एक एंगल पे टिल्टेड हैं, दोनों के दोनों बल्ब्स। तो दिस इज़ प्रीटी क्लियर। सो आप लोग भी बिल्कुल ध्यान रखो कि इसके लिए आप लोग हमेशा शाम को या रात के टाइम पे जाओ जब वो लाइट लगा करके थ्रो अच्छे से चेक कर पाए। सो ये हैं इसकी लाइट्स बाहर से, एकदम अंधेरे में ये इस तरह का व्यू दे रही हैं। काफ़ी ब्राइट लाइट्स हैं, बाहर से भी देखने से आपको पता चल रहा होगा, और एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर विजन है। अपना जो ब्लैक बीस्ट है उस पर तीनों लाइट्स अब वाइट हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गाइज़, ये व्लॉग हम लोग करते हैं ख़त्म यहीं पर। पूरा डिटेल्ड रिव्यू मैंने आपको दे दिया है और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में जहां आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी बाकी चीज़ों के ऊपर। आपको कहीं पे लगता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे आप बता देना, मैं उसको ही बना दूंगा आप लोगों के लिए। बाय।